Hello friends, my name is Ujjwal and you are watching CP Editorials. So बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे आते हैं जो कि प्रॉब्लम डी होगा अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम डी में गिवन कंडीशन है। सो मैं एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। तो गिवन एरे ए कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर और एन की रेंज है 2 × 10⁵ जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड आते हैं। कभी कभार आपको चेंजेस भी मिलेंगी। तो या तो ऑर्डर एन रखना है या एन लॉग एन रखना है, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो से समझ आ ही गया होगा। सो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो गिवन दे रखा है कि ए आई -2 से 2 होगा। सो या तो ए आई 0 हो सकता है या -1 या 1 हो सकता है या -2 या 2 हो सकता है, राइट। और हमसे क्या बोला है कि हम एनी नंबर you can remove any number possibly zero of element from beginning of the array and any number of element from the end of the array। like हम array जो है इसमें से कुछ यहाँ से या जीरो से लेके कुछ एलिमेंट तक अपने मर्जी से लास्ट तक भी हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और बाकी बचा जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो आपको बताना है कि क्या 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 हटा है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट है। और अगर मल्टीपल आंसर आता है लाइक हटाने से ये ये हटाने से प्रोडक्ट जो आता है वो ये हटाने से आता है, तो हम कोई सा भी आंसर दे सकते हैं। तो और आते हैं तो एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो एग्जाम्पल में दे रखा है 1 2 -1 2, राइट। तो यहाँ पे हम देखें कि प्रोडक्ट 1 2 का 2 है जो कि मैक्स प्रोडक्ट है, या 2 का मैक्स प्रोडक्ट 2 है, राइट। इन दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। या तो हम स्टार्ट से 0 हटाएं एंड से 2 हटाएं, या स्टार्ट से हम 3 हटाएं एंड से 0 हटाएं। तो इन्होंने स्टार्ट से 0 2 वाला आंसर दे रखा है, मैं जो सॉल्यूशन लिखा वो 3 0 हटाता है। तो आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। सो इस पे आते हैं तो 1 1 -2 दे रखा है। तो इसमें हमें एंड से अगर -2 हटा दें तो प्रोडक्ट अपने पास क्या आ जाएगा कि 1 होगा। या फिर दे रखा है कि एम्प्टी का भी प्रोडक्ट 1 है, तो स्टार्ट से हम तीनों ही हटा दें तो एम्प्टी का भी प्रोडक्ट 1 है, तो वो मैक्सिमम प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला एग्जांपल है 2 0 -2 2 -1, तो इसका प्रोडक्ट आता है 4, राइट। तो हमें स्टार्ट से 2 हटाएंगे, 2 एलिमेंट हटा देंगे तो प्रोडक्ट 4 होगा, वो आंसर हो जाएगा। अगेन है -2 -1 -1, इसमें से हम अगर एंड से -1 हटा दें तो प्रोडक्ट 2 देगा जो कि मैक्सिमम है, तो 0 1 है। और इस केस में -1 -2 है, तो इसमें -1 हटा दें तो हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम 4 हो जाएगा। तो अभी तो टैग भी आ गया है, तो ये मैथ्स है, सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है। सिंपल मैथ्स तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ढेर सारे वेरिएबल्स मैंने यूज किए हैं। तो मैं केसेस बताता हूँ आपको कि मान लीजिए सारे नंबर वाइट बोर्ड में यूज करता हूँ, एक सेकेंड। सो सो नेट से हम वाइट बैकग्राउंड यूज करने वाले हैं। नहीं कर रहा तो मैं इधर से आता हूँ। तो आते हैं पेंसिल पे। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि हमें स्टार्ट से स्ट्रोक में घटा देता हूँ। सॉरी, ये पहले कर लेना चाहिए था, बट होपफुली आप। तो मैं आता हूँ, तो अपने को क्या करना है कि स्टार्ट से कुछ हटाने हैं, कुछ एंड से हटाने हैं, और बचे हुए एलिमेंट का प्रोडक्ट मैक्सिमम रखना है। तो गिवन है कि एम्प्टी का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा, राइट। तो मैक्स जो प्रोडक्ट होगा एटलीस्ट 1 तो होगा ही, तो हमें नेगेटिव नहीं देना, नेगेटिव प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, जीरो प्रोडक्ट भी नहीं आना चाहिए, राइट। पहले जीरो प्रोडक्ट पे आते हैं कि जीरो प्रोडक्ट कब आएगा। तो अगर हम जीरो नंबर इंक्लूड करेंगे तो जीरो आएगा। अगर मान लीजिए मैं ये बोला कि अपना जो बचा हुआ एलिमेंट है उसमें कोई सा एलिमेंट जीरो होगा, और इधर कुछ है एक्स वाई जेड, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, इस साइड भी कुछ है, इस साइड भी कुछ है, तो यहाँ अगर जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है तब
हमारे पास जीरो प्रोडक्ट हो जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या देखना है कि हमारे पास और एक और कंडीशन की थी, अपना सॉल्यूशन एन या एन लॉग एन में होना चाहिए तभी एक्सेप्ट होगा। अगर हम एन स्क्वायर में देखें तो हम लेफ्ट साइड इंडेक्स फिक्स कर लेते कुछ, आई जे पे लूप कर लेते, आई जे पे लूप कर लेते कि ये होगा, और उसके अनुसार लाइक आई 1 to n वेरी करवाते, जे i+1 to n, और उसके हिसाब से अपना जो हो चेक कर लेते। बट ये ऑर्डर एन स्क्वायर सोल्यूशन देगा, तो ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अपन फिर से पुराने वाले सॉल्यूशन पे आते हैं। तो तो अब हमें क्या है कि अगर हम जीरो और जीरो दो एंड पॉइंट लेते हैं और इसके बीच कुछ एलिमेंट हैं जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है कि ये निगेटिव प्रोडक्ट नहीं देना, या तो पॉजिटिव दो या फिर अपना एम्प्टी वाला दे दो, राइट। तो ये पॉजिटिव कब आएगा, अगर मान लीजिए दो जीरो के बीच में अगर हम नॉन जीरो एलिमेंट बस कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम जीरो का हम ऐसे रिजेक्ट कर चुके हैं जीरो जीरो के बीच में। तो यहाँ तो इस केस में दो होगा कि पॉजिटिव प्रोडक्ट आने के लिए निगेटिव नंबर हो वो इवन टाइम हो गया, राइट। लाइक -2 फिर -1 हो तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, राइट। -2 -3 -4 -1 ये रहा तो पॉजिटिव, अगर और नंबर टाइम ही रहा तो ये निगेटिव आएगा, तो ये अपने को रिजेक्ट करना है केस, राइट। तो अपने को क्या है कि निगेटिव नंबर इवेंट टाइम होना चाहिए, बट जरूरी तो नहीं है कि निगेटिव ही हो, इन दोनों के बीच में या तो निगेटिव नंबर और नंबर ऑफ टाइम होंगे, और नंबर ऑफ टाइम भी हो सकते हैं। तो ये हमें कंडीशन चेक करना होगा कि और नंबर ऑफ टाइम है, तो या तो हम इस साइड से यहाँ तक जहाँ फर्स्ट निगेटिव आएगा इस साइड से या तो ये रिमूव कर देंगे, या इधर से फर्स्ट निगेटिव जो आया वो रिमूव कर देंगे, या तो ये रिमूव कर दिया या ये रिमूव कर दिया। तो आते हैं हम कि ये अपने पास दो जीरो था और इसके बीच में हमारा इवन नंबर ऑफ निगेटिव है, इवन निगेटिव, तो ये प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव ही होगा। तो अगर इवन नंबर ऑफ निगेटिव है तो डायरेक्ट एक हम सॉल्यूशन के लिए हम स्टार्टिंग इंडेक्स ये ले लेते हैं, एंडिंग इंडेक्स ये लेते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पता हो और इसके बीच में अगर हमें काउंट ऑफ टू पता हो, क्योंकि अपने को दे रखा है, अगर हम देखें लाइक मॉडुलस काउंट टू यानी कि टू और -2, राइट। क्योंकि हम अभी क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, प्रोडक्ट बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए हम काउंट टू से चेक करेंगे कि या तो ये कितना बड़ा नंबर है, अगर जिसमें काउंट टू ज़्यादा है वो बड़ा नंबर होगा, राइट। तो हम काउंट टू को काउंट करेंगे कि इस दो जीरो के बीच में कितने काउंट टू आ रहे हैं और किससे किस इंडेक्स के बीच आ रहे हैं, राइट। सो लेट से कि हमारे पास इवन नेगेटिव है, तो इसमें काउंट टू लेट से 5 हो तो मैं 5 कर लूँगा, और इसका इंडेक्स मान लीजिए इंडेक्स 3 था, इसका 9 था। तो हम तीन चीज़ सेव कर रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और ये काउंट ऑफ टू, राइट। ये हम अपने आंसर में स्टोर करेंगे और इसे लाइक काउंट ऑफ टू के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे, और जिसमें काउंट टू मैक्स होगा उसे हम बचाएंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे, राइट। बट इस केस में क्या है कि ये तो अगर इवन नेगेटिव ले रहे हैं तभी पॉजिटिव होगा, तो इस केस में तो इजी होगा। बट ऐसा हो सकता है कि दो जीरो के बीच में और नेगेटिव आ जाए, राइट, और नंबर ऑफ नेगेटिव। तो क्या करना होगा, या तो इस साइड से अपने को जो प्रोडक्ट है यानी कि काउंट टू है जो होगा अप टू फर्स्ट निगेटिव वो हटा देंगे, तो अपना पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव प्रोडक्ट। सिमिलरली इस साइड से भी यही करना होगा, तो दो केस होंगे इसमें, दोनों में से जो मैक्स देगा उसे हम रख लेंगे अपने आंसर में, और फाइनली इसे सॉर्ट करनी है, राइट। तो होपफुली आपको समझ आ गया हो कि और निगेटिव और इवन नेगेटिव में क्या करना है। तो अब हम तो अपने एक बार वेरिएबल डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो अपने को दो जीरो स्टोर करना है, लाइक दो जीरो कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ये हो जाएगा पहला वेरिएबल अपना फर्स्ट जीरो। ये है कि सेकंड वेरिएबल जो होगा वो नेक्स्ट जीरो होगा, राइट।
फिर अपने पास था काउंट ऑफ जीरो, क्योंकि अगर पहली बार काउंट आ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगली बार काउंट जीरो आ रहा है, टू हो जा रहा है, तब हम पॉज करके अपने कैलकुलेशन करेंगे कि इसके बीच क्या क्या हो रहा है। तो काउंट जीरो। फिर अपना एक वेरिएबल था काउंट टू, राइट। फिर अपना था कि अपन देख रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक पहला निगेटिव जो एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट निगेटिव इंडेक्स। फिर था लास्ट निगेटिव इंडेक्स। ये तो अपने को पता है, फर्स्ट निगेटिव इंडेक्स और लास्ट निगेटिव इंडेक्स। तब हम क्या करेंगे कि अपने को पता हो जाएगा कि काउंट टू बिटवीन फर्स्ट निगेटिव इंडेक्स एंड फर्स्ट जीरो, राइट। दो दो चार दो छः सात वेरिएबल है। काउंट टू बिटवीन लास्ट निगेटिव टू लास्ट जीरो। सो काउंट जीरो हो गया अपने पास, काउंट टू कर दिया मैंने, काउंट निगेटिव, और एक और कि अपना निगेटिव कितने नंबर है, तो काउंट ऑफ निगेटिव या तो इवन है या पॉजिटिव है, उन दो बीच में कितना होगा, राइट। तो अपन इन सब वेरिएबल पे आएंगे। सो अब मैं बैकग्राउंड रख देता हूँ और अपने सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो ये मेरा सॉल्यूशन रहा। तो इसलिए मैंने ट्राई किया है कि अच्छे से सॉल्यूशन है, वेरिएबल अपना अच्छा दिखे। तो ये काउंट टू हो गया, जो कि टोटल नंबर जीरो जीरो के बीच कितने काउंट ऑफ टू हो ये बताएगा। काउंट जीरो कि अभी तक काउंट ऑफ जीरो कितने हो रखे हैं, ये जीरो और वन ही होगा, राइट। जीरो और वन होगा, इससे पता चलेगा, सॉरी वन और टू ऐसा, या फिर जीरो वन कुछ भी ले लो आप, जीरो वन या वन टू ले लो, मैंने जीरो वन से किया। काउंट ऑफ निगेटिव कि निगेटिव इन दो जीरो के बीच में निगेटिव एलिमेंट कितने हैं, या तो ऑड है या इवन है, ये काम होगा। काउंट टू फ्रॉम फर्स्ट जीरो, तो ये है कि पहला जो हमारा जीरो है इससे काउंट टू कितना है, फर्स्ट जीरो से, और ये है लास्ट जीरो से। लाइक यहाँ से काउंट टू जो फर्स्ट निगेटिव तक था वो कहाँ है, और ये फर्स्ट निगेटिव है कि फर्स्ट निगेटिव कहाँ अपने को मिला, और लास्ट निगेटिव कहाँ है, और स्टार्टिंग जीरो इंडेक्स, स्टार्ट से जीरो इंडेक्स का है और एंड से जीरो इंडेक्स का है, राइट। तो मैं क्या किया हूँ, हाँ, तो सबसे सिंपल केस है कि अगर हमारे पास टू आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू टू आता है, तो काउंट टू कर देंगे, राइट। हमारे पास जब पहला जीरो आएगा तब भी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, जब सेकेंड जीरो आएगा तब अपने को कैलकुलेशन करना है इसके बीच में, राइट। सो अगर निगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव आता है, फिर भी अपने को कुछ नहीं करना। अगर फर्स्ट निगेटिव, क्योंकि पहला निगेटिव में कुछ नहीं है, पहला निगेटिव कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट निगेटिव भी वही हो जाएगा। लेट से मैंने यहाँ पे इनकाउंटर किया -3, तो अपने लिए फर्स्ट निगेटिव भी ये हो गया, लास्ट निगेटिव भी हो गया। बट हमारा फर्स्ट निगेटिव कुछ इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बस हम लास्ट निगेटिव लेट से -3 के बाद -5 हुआ, तो फर्स्ट निगेटिव तो यही रह जाएगा और लास्ट निगेटिव ये हो जाएगा। फिर अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो ये लास्ट नेगेटिव यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ हो जाएगा। तो जब लूप खत्म होगा तो अपने को पता चलेगा कि फर्स्ट नेगेटिव और लास्ट नेगेटिव कहाँ पे है, राइट। अब ये है कि जीरो आ रहा है, काउंट ऑफ जीरो प्लस प्लस कर दिया, और काउंट जीरो इनिशियली मैंने जीरो लिया था, तो अगर टू हो जाता है, टू हो जाएगा तो फिर मैं उसे जीरो कर दे रहा हूँ, राइट। इसे मैं मॉडुलस से ज़्यादा अच्छे से किया रहता, बट वो जल्दी जल्दी में किया है मैंने। सो आप समझ जाएंगे। तो अगर काउंट जीरो मेरा टू होता है तो इस पे सबसे लास्ट में आएंगे कि कैलकुलेशन क्या क्या है इस पे। सो उससे पहले आते हैं कि काउंट जीरो अगर टू नहीं है, एल्स में आते हैं। तो अगर एल्स नहीं है, पहला ही जीरो आ रहा है, काउंट जीरो अगर टू नहीं है, फर्स्ट जीरो है, तो स्टार्ट जीरो इंडेक्स का आई हो जाएगा, राइट। और अब आते हैं हम, सॉरी, अब आते हैं कि हमारा काउंट जीरो टू हो जा रहा है, राइट। काउंट जीरो टू हो गया तो अपने को पता है कि लास्ट इंडेक्स अगर काउंट जीरो टू है तो ये लास्ट इंडेक्स जो है वो जीरो इंडेक्स वो आईएथ हो जाएगा। और अगर हमारे पास काउंट निगेटिव अगर इवन नंबर है, लाइक काउंट निगेटिव इन दो जीरो के बीच में अगर हमारे पास इवन नंबर और निगेटिव नंबर था, तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव प्रोडक्ट आएगा। मैंने क्या कर दिया कि काउंट टू को पुश कर दिया और स्टार्टिंग जीरो इंडेक्स प्लस वन जो कि ये वाली थी, और जीरो एंड जीरो इंडेक्स -1, राइट। और अगर इस केस में क्या है कि इवन आया था, अगर हमारे पास ऑड आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग जीरो इंडेक्स प्लस वन से फर्स्ट निगेटिव तक जा रहा है,
लाइक ये जीरो था, तो यहाँ से हम फर्स्ट निगेटिव तक जा रहे हैं। यहाँ काउंट टू कितने इस पर काउंट टू हो रहे हैं वो हमने काउंट कर लिया। और एक बार क्या कर रहे हैं, अगली बार क्या करें, इस साइड से हम काउंट टू काउंट कर ले रहे हैं। तो अब क्या हो गया कि अगर हमारे पास इन दोनों में से देखा मैंने कि अगर मान लीजिए कि स्टार्ट से यहाँ जीरो से यहाँ यहाँ से फर्स्ट निगेटिव तक मान लीजिए 5 बार दो आया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक 3 ही बार दो आया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस निगेटिव को हटा देंगे इस 3 के साथ, तो हम अपने पास 5 2 बच जाएगा। तो यही मैंने किया है कि काउंट टू जो भरा हो तो उसे मैंने रहने दिया और दूसरे को रिमूव कर दिया और उसका इंडेक्स डाल दिया कि कौन से कौन तक जाएगा, ठीक है। और फाइनली मैंने क्या कर दिया, काउंट जीरो, क्योंकि अब यहाँ से देख लीजिए यहाँ जीरो था और फिर यहाँ जीरो है, अगला जीरो होगा तो ये इसे काउंट जीरो, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 होगा, हो रखा था 1, और यहाँ आएगा तो काउंट 2 हो जाएगा और अगेन ये लूप में अगली बार जाएगा। तो काउंट 2 इक्वल टू जीरो हो गया और सबको मैंने फिर से जो इनिशियल वैल्यू था उसे इनिशियलाइज कर दिया। फिर जो हमने आंसर में हमने क्या डाल रखा है, आंसर में हमने पेयर ऑफ पेयर डाल रखे हैं, ठीक है। आंसर को हमने सॉर्ट कर लिया कि किसके पास मोर नंबर ऑफ 2 है और उसके हिसाब से इंडेक्स मैंने डाल दिया। तो मैं सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। होप करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको कॉन्टेस्ट के भी अपडेट मिलते रहेंगे कि जब कॉन्टेस्ट आने वाला रहेगा तब। और अगर मिस भी हो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, इससे आप वर्चुअल कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो उसे आप जरूर एक बार